Colossians chapter 1 verse 24. पिछले हफ्ते हम लोग ये एक वचन के ऊपर ध्यान कर रहे थे, कोलोसियों का पहला अध्याय, उसमें 24 वाक्य। I now rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body which is the church. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलेशिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। When brother has sent these verses for meditation, I was reading but I could not understand anything. जब भाई ने ये वचन भेजा हम सभी को ध्यान करने के लिए, तो मैंने ये पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया इससे ठीक से। Then I prayed and discussed with brother Ravi. फिर मैंने प्रार्थना किया, भाई रवि से इसके बारे में चर्चा किया। Then also I could not understand anything. इसके बाद भी मैं ठीक से समझ नहीं पाया। Then finally I went to Baigula yesterday. फिर अंत में मैं कल बाइकला में गया। Then by sharing of brother and all brothers, God spoke to me. फिर जो भाई लोग प्रचार कर रहे थे उनसे सुन के फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें की। That blessed very much. और उससे मुझे काफी आश्चर्य महसूस हुआ। I share that things only. और वही चीजों के ऊपर मैं आज भी यहाँ पे चर्चा करूँगा। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस बोलता है, I now rejoice in my sufferings. अब मैं अपने सारे दुखों में आनंद करता हूँ। What is lacking in the afflictions of Christ? ताकि मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए। What is suffering? तो ये क्या है ये दुख? Suffering is nothing but enduring the pains. दुख का मतलब कि जो भी दर्द होता है, जो कष्ट हमारे जीवन में आता है, हम उसको सहते हैं। For serving God. प्रभु की सेवकाई में। I was thinking that serving Lord is coming and speaking God's word, preaching God's word. मैं सोचता था कि प्रभु की सेवकाई मतलब कलीसिया में आना, प्रभु के वचनों के ऊपर प्रचार करना। Not only that, brothers, sisters. सिर्फ उतना ही नहीं भाई और बहनों। Serving Lord is so many things. प्रभु की सेवकाई करना मतलब बहुत सारी दूसरी भी चीजें होती हैं। Suppose brother explained that my mouth is speaking well means inside so many organs, their heart, liver, so many organs are functioning well. जैसे भाई ने वैसे पहले ही बोला है कि अगर मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि अंदर दूसरे भी जो अंग हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, मेरा जीभ बोल पा रहा है। So many parts of the bodies are working, but we can't see it. मेरे शरीर के अंदर कितने सारे अलग-अलग अंग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता अभी। Like that, arranging mics, जैसे माइक को उनका अरेंजमेंट करना, arranging the chairs, arranging the books. So many things are there to serve Lord. या चेयरों को ठीक से जगह पे रखना, कुर्सियों को या बुक्स का अरेंजमेंट करना, कितने सारे अलग-अलग चीजें हैं जिसके द्वारा हम लोग प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। God has called us for different purpose. प्रभु ने हम सभी को अलग-अलग उद्देश्य से बुलाया है। So, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, so to serve Lord, to please Lord, what is required? तो अगर प्रभु की सेवकाई करनी है या उसको प्रसन्न करना है तो किन चीजों की जरूरत है? Only Holy Spirit. सिर्फ एक चीज, पवित्र आत्मा। My own flesh, I cannot serve God. मेरे खुद के शरीर से मैं कभी भी प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता। Roman 8:8 says, रोमियो 8:8 कहता है, those who are in the flesh cannot please God. जो लोग अपने शरीर में जीते हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Holy Spirit is the part by which man worship God. पवित्र आत्मा वो अंग है जिसके द्वारा एक मनुष्य परमेश्वर की आराधना करता है। By which one can serve God. जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्रभु की सेवकाई कर सकता है। Through Holy Spirit only we can understand the will of God. पवित्र आत्मा के जरिए ही हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। If Holy Spirit comes in, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, it produces godly life. तो हमारे अंदर एक धार्मिक जीवन पैदा करता है। It changes us. और हमें बदलता है। It transforms us. हमें पूरी तरीके से हमारे अंदर एक परिवर्तन लाता है।
John chapter 3, यूहन्ना 3 6. उसमें वाक्य 6, That which is born of the Spirit is spirit. यूहन्ना 3 उसमें 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। Yes, my dear brothers. हाँ मेरे भाई और बहनों, We have to born of the Spirit. हम सभी को ये आत्मा का जन्म पाना है, Then only we can serve God. तभी जाके हम लोग प्रभु की सेवकाई ठीक से कर पाएंगे। So every day we have to serve God. Jesus told, hate ourselves. तो अगर हमें प्रभु की सेवकाई करनी है तो प्रभु यीशु ने बोला है कि हर रोज हमें खुद से नफरत करना है, Take the cross every day. हर रोज हमें क्रूस उठाना है Follow Him every day. और उसका पीछा हर रोज करना है। This is the serving of God. यही है प्रभु की सेवकाई। Every day the sacrifice of cross should be our aim. हर रोज क्रूस पे बलिदान देना या खुद को त्यागना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। I thank God for the verse He has given yesterday, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को ये वचन के लिए जो कल हमें मिला, which says, "Now I rejoice in my suffering for your sake." जो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे लिए जो दुख उठाता हूँ उसमें मैं आनंद लेता हूँ। I was wondering, in my suffering, how can I rejoice in Lord? मैं सोच रहा था कि मेरे दुखों में मैं कैसे प्रभु में आनंदित रह सकता हूँ। The question is, I rejoice in my suffering by the love of Christ. तो मैं अपने दुखों में तभी आनंद ले सकता हूँ क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम में आनंदित रहता हूँ। When the love of Christ is dwelling in us, the sufferings are nothing. जब भी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बसता है तो ये सारे दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं बन जाते। In the whole Bible, we can see there are lots of heroes and there is lots of leaders where they went through sufferings. हम लोग बाइबल में देखते हैं कि कितने सारे नायक थे या कितने सारे अगुआ थे जो अलग-अलग दुखों के द्वारा गए थे अपने जीवन में। Like we see in Noah, in Old Testament, Noah, he had so many suffering to build that ark. There were so many insults he could have heard, and even though he overcame that and he built that ark. अभी हम लोग पुरानी करार में नूह के जीवन में देखते हैं कि जब उसको वो जहाज बनाना पड़ा, नाव बनाना पड़ा, तो कितना उसको दुख उठाना पड़ा, कितने लोग उसका अपमान करते थे, लेकिन इसके बावजूद उसने वो काम किया। And after that we see Moses, where he led full Israel out of Egypt, and we know what was the story. He got so many insults. There was mocking over him, but even though he had the love of Christ and he led them through Canaan. और फिर देखते हैं कि बाद में मूसा ने कैसे यहूदियों को मिस्र देश से वो बाहर लेकर आया और जब वो ये कार्य कर रहा था तो कितने लोग उसका अपमान कर रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। We can see like we also have sufferings, but in office there must be one boss, or at home there will be some problem, one or two. But Moses had 40,000 people where he could you can't imagine how much suffering he must have had. तो हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम लोग दफ्तर में रहेंगे, कोई मालिक हमको परेशान करता रहेगा या घर में कोई समस्या रहेगी, ऐसे ज़्यादातर 4 या 5 परेशानियां रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन मूसा के जीवन में कितने सारे लाखों लोगों को उसको संभालना था और उसके वजह से कितना उसने दुख उठाया रहेगा। Suffering is not like falling sick or nothing. It's like small things, back answering or mocking or insulting for Christ's name. तो दुख उठाने का मतलब यही नहीं कि हम लोग बीमार पड़े या कोई बड़ी चीज, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी जैसे लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं, या हमें मन करता है कि हम लोग उल्टा जवाब दें लेकिन नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर के हैं। There are lots of examples we can see David, and there is like till the New Testament Paul had so many suffering. He was in prison and went through all those sufferings. फिर दाऊद का भी उदाहरण देखते हैं और आगे जाके पौलुस का भी उदाहरण देखते हैं नए करार में कि कैसे उसने प्रभु यीशु के लिए कितना सारा दुख उठाया। And we can see that when he was in prison, he wrote so many beautiful books we can read now. और जब भी प्रभु यीशु के कार्य की वजह से उसको कैद में डाला गया था तो वहाँ पर बैठ के उसने कितने सारे पत्र लिखे थे जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। So I was really encouraged by those sufferings are nothing like today we are nothing getting those sufferings today.
तो मैं इसके बारे में सोच रहा था और फिर समझ रहा था कि आजकल जो भी हम लोग दुख उठाते हैं उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। But we have to be ready for those sufferings in coming days. लेकिन हमें वो सारे दुखों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना है आने वाले दिनों में। I'd like to read from Revelations 2:10. प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वाक्य 10। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वाक्य 10। It says, "Do not fear what you are about to suffer." जो दुख तुम उठाने वाले हो उससे डरो मत। This is said by Jesus, and he says that when you are suffering, don't be feared, because in the Father says He is there with us whenever we are suffering, going through sufferings. तो यहाँ पे प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जब कभी भी तुम दुखों का सामना करते हो तो डरो मत, क्योंकि जब भी तुम ये दुखों के द्वारा जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। In Isaiah 49, यशाया में जाएंगे। यशाया 49। he says even a woman can forget her nursing child, but he says 15 and 16, he says, Isaiah 49, 15 and 16, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will never forget. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands. So Isaiah 49, 15, 16. यशाया में 49 उसमें 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो भी भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। He says he have inscribed you on the palms of his hands. God has inscribed all of us in his palms when we fall or when we are in trouble. He is there to hold us. तो प्रभु ने हम सभी को उसके हाथों में रखा है। कभी भी हम लोग गिरते हैं, कभी भी निराश हो जाता है, तो हमारे साथ तो हमेशा रहता है हमें उठाने के लिए। We should also know that verse where it says that He will not give much suffering beyond our limits. और हमें वो वाक्य से भी वाकिफ रहना है जहाँ पे लिखा है कि कभी भी वो हमें कोई ऐसा कष्ट या समस्या में नहीं डालेगा जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अधिक है। So why we are going through these sufferings? तो हम क्यों ये सारे दुखों के द्वारा जा रहे हैं? So that we can come close to God. ताकि हम प्रभु के निकट आ सकें। And we search in those sufferings. और ये सारे दुखों में हम लोग उसको खोजें। I like to share a story which I shared yesterday. A small story. एक छोटा कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने कल भी बोला था। It is linked with the Bible verse which says in Deuteronomy 32:11. वो एक बाइबल के एक वचन से जुड़ा है। व्यवस्था विवरण में जाएंगे। व्यवस्था विवरण चैप्टर 32 वाक्य 11। चैप्टर 32 वाक्य 11 व्यवस्था विवरण। It says, like an eagle that stirs up its nest, that hovers over its young, he spread his wings and caught them. He carried them on his pinions. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। The story of this verse goes like this. If you see, we can see so many nests over here, like we can see pigeons or some other birds where it's very nearby to the branches. तो कहानी ऐसी है कि हम लोग कितने बार अपने आजू बाजू कई सारे घोंसले देखते हैं झाड़ों में या बिल्डिंगों पर, कबूतरों के या किसी और पक्षी के। But you can never see eagle's nest anywhere nearby. लेकिन कभी भी तुम एक उकाब का घोंसला पास में नहीं देखोगे। Because they build their nest in the high top, in the high top of a mountain or a very high tree. क्योंकि वो अपने जो घोंसले रहते हैं बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर या बहुत ही कोई ऊंचे पेड़ के ऊपर बनाते हैं। Because he want to protect when they are going to give birth, they want to keep that babies secure. क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जब वो लोग एक बार अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो बच्चों को लोग सुरक्षित रखें। So the nest, how it is built, like it is built on the thorns, the outer side is built on the thorns. तो ये जो घोंसला वो इस तरीके से बनाता है कि जो बाहरी जो हिस्सा होता है वो बहुत ही चुभने वाली चीजों से बनाया रहता है। And inside it is कांटों से बनाया रहता है। And inside it is filled with furs and grass. और
dry grass. और अंदर सूखी घास से वो बनाया रहता है अंदरूनी हिस्सा। And it removes her own feather and keeps spread so that it will be soft for the babies. और खुद के जो उसके पंख के जो अंग रहते हैं जैसे फेदर्स उसको निकाल के वो घोंसले के अंदर वो रखती है। When it gives birth to the babies, they don't open their eyes till for some days. तो एक बार वो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद कई दिन तक वो अपने आँख नहीं खोलते। So it goes like this when the mother eagle and father they want to train that babies to walk on their own. फिर जब भी समय आता है जब भी जो माता उकाब रहती है वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है कि कैसे अभी वो खुद से अपने पैरों पे खड़े रहें। After 3-4 days, it slowly removes the inside of the what you call softness, the feathers and all those softness. It removes by its beak. तो फिर 3-4 दिनों के बाद उसके घोंसले का जो अंदरूनी भाग रहता है जो कोमल होता है उसको वो अपने चोंच से निकाल देती है। And the remaining part is the thorns which is left out. तो फिर बाकी सब रह जाता है बाहरी हिस्सा जो कांटों से बनाए। So what these babies do, they just go here and there and the thorns they prick them. तो बच्चे फिर क्या करते हैं अंदर घूमते रहते हैं और जब वो लोग घूमते हैं तो ये कांटे उन्हें चुभते हैं। And because of the prickness they come to the top of the nest. और क्योंकि वो उनको चुभना महसूस होता है तो वो लोग अपने घोंसले के ऊपरी ओर आ जाते हैं। And when they see the down, it is very deep down. और जब वो लोग ऊपर आके देखते हैं बाहर तो देखते हैं कि बहुत ही गहराई है या तो बहुत ही बड़ा खाई है सामने। And if they know that if they go inside the nest they will get prick soil. What they do, they just fall from there. तो वो लोग जानते हैं कि अगर वो लोग वापस अपने घोंसले में लौटेंगे तो वापस उनको चुभने की महसूस होगी तो इसलिए लोग बाहर आ जाते हैं। And they jump from that nest and they think that they can fly on their own. और वो लोग वो घोंसले से बाहर कूद देते हैं ये सोच के कि वो लोग खुद से उड़ पाएंगे। And when it reaches to the lowest part of the ground, और जब वो जमीन के एकदम पास आ जाती है the mother eagle comes and picks them from that wings. तो उस समय जो उनकी जो माता रहती है उकाब वो आके उन्हें वहां से उठा देती है। So what happens is the babies the fear is gone there and they get the confidence to fly. तो इससे क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर जो डर रहता है वो निकल जाता है और उनके अंदर एक साहस आ जाता है कि लोग उड़ सकते हैं। And this procedure goes on till the wings are opened of their babies. और ये जो काम या कार्य रहता है वो तभी तक चलता रहता है जब तक बच्चों के जो ये पंख रहते हैं वो खुद बाहर नहीं आ जाते। And they can fly on their own when the mother assures that they can fly on their own and they can survive. और फिर इससे वो जो माँ रहती है वो ये निश्चित कर देती है कि उसके बच्चे खुद से उड़ सकते हैं। So this is the verse which the story says about how the eagle comes and picks up the babies when they are fallen down. Same, it's our God. When we are going through sufferings, when we are going through some test, our God will not leave us. तो जैसे हम लोग ये वचन में पढ़ते हैं कि वो माता उकाब जैसे उसके बच्चे गिरते रहते हैं वो आके अपने बच्चों को उठा देती है, उसी तरीके से जब हम अपने दुखों में या परीक्षणों में नीचे गिरते रहते हैं तो परमेश्वर आके हमें उठा देता है, वो हमारे साथ रहता है। Even if we go astray, even we like that baby where they are standing, we also may go away from him, but the Lord holds back and he brings back to him. और इसके बावजूद कि हम लोग कई बार अपने मार्ग से भटक सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे पीछे आता है और हमें वापस उसकी ओर खींच लेता है। So we should never be grumbling for those sufferings. We should be thankful so that God is with us and he is nearby to us. तो इसलिए हमें हमेशा प्रभु की ओर धन्यवाद देना है हर एक दुखों के लिए और कभी भी उसके बारे में शिकायत या कुड़कुड़ नहीं करना है। Today I thank God for those sufferings and I pray today that even in coming days there are more sufferings. I pray God and thankfully rejoicing. तो कितने बार जो पुराने दिनों में जो मैंने दुख उठाया है उसके लिए मैं प्रभु की ओर धन्यवाद देता हूँ और जानता हूँ कि आने वाले दिनों में जो दुख आएंगे मैं उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति देता हूँ। Thank for the verse. धन्यवाद देता हूँ ये वाक्य के लिए। मेरे दिल में ये बर्डन है। पहला यूहन्ना दूसरा उसका 15, तुम न जो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात संसार की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मैं इस वचन में इस तरह से लिखा है कि तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से
हम इसका मीनिंग क्या हो सकता है? संसार से बोले तो काफ़ी सारे लोग को, किसी को कश्मीर अच्छा लगता है, सिंगापुर, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है जो संसार में बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगता है। मतलब उससे अगर हमको अगर सिंगापुर में अगर वहाँ पर हमको रहने के लिए बोलेंगे तो हम बोले वाह कितना अच्छा शहर मिल गया हमको रहने के लिए। हम क्यों उस चीज़ से एक प्रेम करते हैं। और आगे क्या लिखा है, ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, संसार से वस्तु से प्रेम मत रखो। मतलब हो सकता है कि हम संसार के वस्तु से, हो सकता है हम संसार से प्रेम नहीं रखते, बट संसार के वस्तु से हम प्रेम रख सकते हैं। संसार के वस्तु से बोलो तो हो सकते हैं हम फॉर एग्जांपल पैसा हो सकता है, घर हो सकता है अपना वाइफ से हम ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा, अपने बच्चे से, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है। लेकिन इसलिए पहला जो बता रहे कि अगर इस तरह से तुम प्रेम करते हो संसार से, तो सच वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। और दूसरा लिखा है कि परमेश्वर वचन कहते हैं कि परमेश्वर से तुम इस तरह से प्रेम करो कि तुम अपना आत्मा, प्राण, शरीर, पूरे दिल से उसको प्रेम करो, ऐसा वचन में लिखा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रेवलेशन में लिखा है, रेवलेशन 2 चैप्टर 2 वर्ड्स 2 में 4 में लिखा है। परमेश्वर यहाँ पर एक फिर से इस चर्च को कुछ बता रहा है, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है। देखो परमेश्वर उस कलीसिया के विरोध में कुछ कहना चाह रहा है कि तू अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया। पहले से प्रेम क्या हो सकता है? पहले से प्रेम ये हो सकता है कि हम अपने आप को पिछले जाके देख सकते हैं कि हम जब हो सकता है हम 2010 में आया, हम पहले क्राइस्ट को रिसीव किया अपने जीवन में, बट लेकिन वही प्रेम कंटिन्यू हमारे जीवन में है कि नहीं, हमको देखना चाहिए। पहले से हम चल रहे हैं कि नहीं, अभी तक पहले से पैशन में ईश्वर के पीछे चलना चाहता, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो। मैं कभी ये इस तरह से चीज़ को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही पीछे रहता है कि एक लड़का लड़की के बीच, अगर एक लड़के को लड़के से प्यार होता है तो वो ये सोचता है कि मैं इस लड़की को किस तरह से पाऊँ। भले इसके लिए काफ़ी सारा सैक्रिफाइस करने पड़े, मुझे कुछ भी इसका प्राइस पे करना पड़े, अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं है मसीह को पाने के लिए, हम सच्ची में परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। अरे सच है कि हम बैक स्लाइड हो गए, क्योंकि पहले जब हम स्टेप लेते यीशु को फॉलो करने के लिए, सारा चीज़ परमेश्वर दुख आन दे, तकलीफ आन दे, कितना भी सफरिंग लें दे, बट मैं यीशु को फॉलो करना चाहता हूँ। इस तरह से एटीट्यूड नहीं है हमारे अंदर, तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और एक वचन बताना चाहता हूँ, याकूब 4:4 में, ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना। यहाँ पर लिखा है, सीधा व्यभिचारी लिखा, ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है। जो कोई संसार से हो सकता है हम पैसे से प्रेम करते रहेंगे, काफ़ी सारा चीज़ हमारे अंदर, हो सकता है हम परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देते, हो सकता है पहला जो पैशन परमेश्वर के लिए था, फर्स्ट टाइम जब हम मसीह को स्वीकार थे, परमेश्वर में तेरे पीछे चलना था, हम हो सकता है बैक स्लाइड हो गया, हो सकता है हमारा विश्वास ठंडा पड़ गया, हो सकता है हमारा प्रेम ठंडा हो गया परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर को बुला रहे कि रिपेंट करो उस चीज़ से और वापिस उस चीज़ को तोड़ो। हो सकता है कितना परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं कितने बार बैक स्लाइड हो गया परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर मुझे काफ़ी तरह चीज़ से वचन से बातें किया कि मुझे कम बैक, वो अनदर जीसस के पीछे फॉलो मत कर, संसार के पीछे फॉलो मत कर। तो ये चीज़ में देखा कि मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग था, और मैं अभी तक परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरा प्रेम, मेरा विश्वास ठंडा नहीं होना चाहिए, वो पैशन बढ़ना चाहिए और भी प्रतिदिन। और उस तरह से नहीं हो रहे हैं, हम सच्ची में हम या तो हो सकते हैं हम हमारा प्रेम ठंडा हो गया रहेगा, या तो प्रेम एक लेवल में रहेगा, या तो हो सकता है हमारा प्रेम बढ़ गया रहेगा। तीनों लेवल में हो सकता है, तो ठंडा रहेगा पूरा, या तो बैक साइड हो रहे नीचे जा रहा हूँ ठंडा हो गया, और या तो प्रेम एक ही लेवल में रहेगा, ओके मैं जा रहा हूँ मीटिंग में जा रहा हूँ, बट परमेश्वर के प्रति हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तुम 5 साल हो गए, 2 साल हो गए रहेगा, लेकिन हमको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ कि नहीं, या संसार से प्रेम कर रहा हूँ। एक बार ऐसे में जस्ट छोटा सा मुझे सपना गिरा,
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सपने के अंदर इस तरह था कि मेरा शादी हो गया, बट उस टाइम पे शादी नहीं हुआ था मेरा। तो शादी होने के बाद देखा कि मेरा वाइफ को मुझे प्यार करना चाहिए, पर मैं देखा मुझे कोई और एक लड़की मुझे पसंद आया और मुझे वो अट्रैक्ट करने लग गया और मैं उसके पीछे सोचा मैं उसको पालूँ। मतलब जब मैं उठा तो मैं परमेश्वर को पूछा, लॉर्ड ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या हो सकता है, क्योंकि शायद तो कुछ बता रहा है या ऐसे ड्रीम है। परमेश्वर ये बताया मुझे कि विजय तू मेरे पीछे नहीं, तूने मुझसे शादी किया लेकिन तू जा रहा है किसी संसार के पीछे, किसी और के पीछे तुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और चीज़ तुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है पैसा के पीछे भाग रहा है, मेरे पास टाइम नहीं। हो सकता है जॉब कर रहा है 5-10 मिनट बैठ कर प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। हो सकता है और भी चीज़ हो सकता है, बच्चे को समझते टाइम नहीं मेरे पास। लेकिन परमेश्वर के पीछे हम परमेश्वर को छोड़कर हम और के पीछे जा रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए कि वो प्रेम हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। कल मैं प्रेयर में गया था सैटरडे, तो कोलिशियंस का फर्स्ट चैप्टर उसमें 24 से हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हमें पौलुस कुछ ऐसा मिनिस्ट्री बता रहा है। ब्रदर ने शेयर किया था कि मिनिस्टर यानी क्या है, मतलब एक सर्विस, मतलब जो एक सर्विस जो करता है लोगों का सेवा करना, वो एक मिनिस्टर होता है जैसे, लेकिन अभी अलग है। तो पौलुस से जैसा सेवा बता रहा है जिसमें उसको बहुत तकलीफ हो रहा है और उसमें भी वो आनंद मना रहा है। और आगे वो बताता है कि इन माई फ्लैश आई एम फीलिंग अप व्हाट इज लैकिंग इन क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह ने अपना जो दुख है, जो तकलीफ था, वो उसने सह लिया है, अब हमारा बारी है। तो वो जो लैक हो रहा ना, वो बता रहा है वो। और फिर आगे उसने एक अच्छा ये बताया, मिडन मिस्ट्री हिडन। जब हम लोग 26 में पढ़ेंगे ना हिंदी में कोई 26 पढ़ना 26 और 27। अर्थात उस वेद को जो समयों और युगों से गुप्त रहा है, मतलब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में भी वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ पे मालूम पड़ा कि वो जो मिस्ट्री था, जो हिडन मिस्ट्री, वो यीशु मसीह था जो लाइफ में, मतलब उसके लाइफ में आ गया था। तो वैसे हम लोग जब एक्ट्स का पढ़ेंगे ना, एक्ट्स में 9 का 16 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसको बता रहा है अननियास को कि तू जाके, मतलब एक चूजन इंस्ट्रूमेंट है, पौलुस को जब चुनता है तो पौलुस को मालूम बताता है, पौलुस के बारे में बताता है कि तू जाके चुन, कि उसको पता चले उसको कितना तकलीफ झेलना पड़ेगा मेरे नाम पे। मतलब ऑलरेडी गॉड का ये प्लान था, तो गॉड उसके लाइफ में ऑलरेडी आ गया था क्राइस्ट। तो वैसे ही हमारा भी लाइफ में जब हम लोग क्राइस्ट के लिए जीना शुरू करते हैं, तो ये सब तकलीफ जो है वो हम उसके पार्टेकर बन जाते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए जो तकलीफ झेला है, तो उसके लिए हम लोग वो सफरिंग्स में भी रिजॉइस करना, वो पौलुस बता रहा है। तभी हम लोग एक सेंट्स बन सकते हैं और हम लोग दूसरों को भी एनकरेज कर सकते हैं। परमेश्वर दिए हुए अच्छे वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ஸோ நம்ம எல்லா வாரமும் தொடர்ச்சியாக ஒரு வசனத்தை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். और हर हफ्ते में दिए हुए वचनों पर हम ध्यान करते हैं। और बीते हुए कई हफ्तों में हम एक वचन पर खास करके ध्यान करते आ रहे हैं, वो ये है कि हमारे जीवन में जो सतावट आती है, जो क्लेश आता है, उसका हमें सामना करना है। और हमने सुना था कि किस तरह से नेपाल में भूकंप हुआ था।
और उस भूकंप में घड़ी हुई कई ऐसे पिक्चर्स को मैंने देखा था। ஸோ நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு earthquake வந்ததுன்னா நம்மளும் அதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கோமா? तो ऐसा ही कुछ भूकंप यदि हमारे इलाके में भी हुआ तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ஸோ நான் இன்னைக்கு மரிச்சேன்னா பரலோகம் போவேனா? आज यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या? ஸோ நம்ம தேவன் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே நன்மைக்கு நம்ம வாழ்றோம்। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो सारी बातें घटती है, क्या वो सारी बातों को परमेश्वर ने अनुमति दिया, ऐसा विश्वास करते हैं क्या? அப்போஸ்தலர் 14 அதிகாரம் 22 வசனம்। और प्रेरितों के काम उसके 14 का 28 में। ஸோ நம்ம अनेक உபத்திரவங்கள் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நம்ம பிரவேசிக்க முடியும்னு சொல்லுது। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत सारे क्लेश और बहुत सतावट से गुजरने के जरिए से ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ஸோ फिलिपियर 1 அதிகாரம் 29 வசனம்। और फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 29वां वचन। விசுவாசிகள் மாத்திரமல்ல நம்ம பாட அனுபவிக்காகவும் கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம பாட அனுபவிக்காகவும் நம்ம தயாரா இருக்கணும்। और सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन मसीह यीशु के लिए हमें हमारे सामने जो सतावट आती है, जो क्लेश आता है, उसके जरिए से हमें गुजरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ஸோ எவ்வளவு காலம் அந்த பாட அனுபவிக்கணும்? और कितने साल तक हमें इस सतावट को सहना है? கொஞ்ச காலம், थोड़े ही समय के लिए। ஸோ 1 பேதுரு 5 அதிகாரம் 10 வசனம்। और पहला पत्रस 5 का 10 में। ஸோ அதில் சொல்றது நம்ம வந்து அவர் வந்து பேதுரு வந்து நம்முடைய பாடுகளை விட்டு வெளியே வரணும்னு அவர் ப்ரே பண்ணல। और पत्रस वहाँ पे लिखा है कि वो जो सारे क्लेश को सह रहा था, कभी भी उसने इसके लिए प्रार्थना नहीं किया कि उस क्लेश से वो बाहर आ जाए। நீங்கள் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற நீங்கள் और वो ये कहता है कि ये थोड़े से समय के लिए जो हम क्लेश सहते हैं, உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி और ये क्लेश जो है हमें परमेश्वर के उपस्थिति में हमें स्थिर बनाए रखेगा। வெற்றிகரமா அந்த வாழ்க்கையை முடிக்க தேவன் நம்ம அனுக்கிரகம் பண்ணுவார்। நம்ம அவர் நமக்கு வந்து நமக்காக ஜெபம் பண்றார்। और फिर वहाँ पर उस वचन में पत्रस हमारे लिए इस तरह से प्रार्थना करता है कि इस क्लेश के जरिए से हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रहेंगे और परमेश्वर खुद हमें सिद्ध और तैयार बनाएगा उसके लिए। ஸோ நான் யோசேப்போட வாழ்க்கையை குறித்து என் மனைவி நேரத்தில் பேசிட்டு இருந்தேன்। और कल जो है मेरे पत्नी के साथ मैं यूसुफ के जीवन के बारे में बात कर रहा था। நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தனியா இருக்கிறோம், நமக்கு வேற எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டும் கிடையாது। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमें मनोरंजन के लिए और कोई बात नहीं है। ஸோ நம்ம என்ன படம் பார்த்தா என்ன, तो हमें लगता है कि ऐसे में एक पिक्चर या मूवी देखने में से क्या खराब हो जाएगा, நான் வீட்ல தனியா தானே இருக்கேன், मैं तो घर में अकेला ही हूँ। ஸோ நானா தான் யோசேப்போட வாழ்க்கையை தான் நான் சொன்னேன்। तब मैंने अपनी पत्नी से यूसुफ के उस जीवन के बारे में मैंने बताया। ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு சின்ன வயசுல அவங்க அம்மா செத்துட்டாங்க। और छोटे सी उम्र में उसकी माँ वो जो छोटा था उसकी माँ मर गई थी। ஸோ அவங்க சகோதரர் எல்லாமே வந்து விரோதியா மாறிட்டாங்க। और उसके सारे जो भाई थे उसके दुश्मन बन गए। அவனை வந்து 20 வெள்ளி காசுக்கு வந்து வித்துட்டாங்க। और उसे 20 सोने के सिक्के चांदी के सिक्के के लिए उसे बेच दिया। இன்னொரு நாட்டுக்கு அடிமையா போய் விற்கப்படுறான்। और दूसरे देश में उसे बंदीगृह बनाकर एक दास होकर उसे बेचा गया। அந்த இடத்துல எந்த சபையும் கிடையாது। और उस जगह में कोई वहाँ पर कलीसिया या सहभागिता के लिए कोई जगह नहीं थी। बाइबल கிடையாது। वहाँ पे पवित्र शास्त्र या वचन नहीं था। யாரும் என்கரேஜ் பண்றதுக்கு சகோதர சகோதரி யாரும் கிடையாது। और उसे प्रोत्साहन करने के लिए भी वहाँ पर कोई भाई या बहन नहीं थी। அவன்கிட்ட இருந்தது ஒண்ணே ஒண்ணுதான்। लेकिन उसके पास सिर्फ केवल एक चीज था। தேவனுக்கு பயப்படுற பயம்। और वो था परमेश्वर को डरने वाला वो भय। ஈவன் அவன்கிட்ட பரிசுத்த ஆவி கூட கிடையாது। और उसके पास वहाँ पर पवित्र आत्मा भी नहीं था। நம்ம अनेक தடவை நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றோம்। कई बार हम तो बहुत सारे ऐसे बहाना बना लेते हैं எனக்கு பரிசுத்த ஆவி இல்ல, कि मेरे पास अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है, எனக்கு அபிஷேகம் இல்ல, मुझे अब अभिषेक नहीं है। நம்ம நாமளே ஏமாத்திக்கிறோம்। और ऐसे कहकर हम अपने आप को खुद ही को हम धोखा देते हैं। சோ ஜாக்மன் சொல்றது வந்து இந்த சஃபரிங் வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன், பார்ட் ஆஃப் ஸ்பிरिचुअल एजुकेशन சொல்றாரு। और जैसे ब्रदर जैक ने बताया कि हमारे लिए जो क्लेश है, जो दुख उठाने का जो घड़ी होता है, वो हमारे लिए एक पाठशाला के समान है। சோ நம்மளாமே ஏமாத்திக்க வேணாம்। इसलिए हम कई बार हो सकता है अपने आप को खुद ही को धोखे में रखते हैं। இந்த சஃபரிங் வந்து கொஞ்ச காலம் தான்। ये जो सतावट का दिन है, ये क्लेश और दुख, ये थोड़ी सी समय के लिए है। நம்ம பாட அனுபவிச்சா நிச்சயமா நம்ம ஆளுகையும் செய்வோம்। और जहाँ पर हम दुख को सहते हैं, वहाँ पर जरूर हम राज भी करेंगे। தேவன் நம்மை உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வாராக। और परमेश्वर खुद ही हम सभी को आशीष करें। ஆமென்। As I was thinking about the suffering, और जैसे मैं दुख उठाने के बारे में सोच रहा था, तो हम लोग suffering, when we see suffering, like what exactly suffering is? और ये दुख या क्लेश का मतलब क्या होता है? Suffering is like someone is speaking against us, so we should get quiet.
और दुख उठाने का एक अर्थ हो सकता है जहाँ पर कोई हमारे विरोध में बात कर रहा हो, ऐसे समय में हमें चुप रहना है। Yes, that is what suffering is all about. और इसी को हम दुख उठाने का कह सकते हैं। And when Jesus, like Matthew 5, 6 and 7 is like what we need to follow exactly. और जिस तरह से मत्ती के 5, 6 और 7वें अध्याय में जो यीशु मसीह ने बताया है, उसी को हमें पूरी तरह से हमें हमारे जीवन में लागू करना है। If someone wants something from you, just give it away. और यदि आपसे कोई कुछ किसी चीज की मांग करता है, तो यदि आपके पास है तो उसे आप दे देना चाहिए। Is that not a suffering? क्या इसको हम दुख उठाना नहीं कह सकते? Yeah, that is suffering. इसी को हम दुख उठाना कहते हैं। That is what real suffering is. और इसी को हम सच्चा दुख उठाना या क्लेश कहते हैं। And that is what suffering is. And I was just thinking about this verse like on Wednesday. और इसी को हम दुख उठाने का कहते हैं। और इसी वचन के ऊपर मैं बुधवार के दिन ध्यान कर रहा था। And Wednesday, Brother Vijay shared a verse that is 1 Corinthians 10:30. और उसी दिन ब्रदर विजय ने एक वचन शेयर किया था, 1 कुरिन्थियों उसका 10 का 13। And that was this is encouraging. और उस वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। You are tempted in the same way all other human beings are. You are tempted in the same way all other human beings are. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। See, we all are going through the same suffering. Like everyone is facing some or the other suffering in our life. और हम में से हर एक व्यक्ति कोई न कोई अलग-अलग तरीके के जो दुख उठा ही रहा है। But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not let us be tempted beyond any more than you can take. लेकिन जितना हमारा सहन शक्ति है उससे बढ़कर वो हमें कोई किसी दुख उठाने नहीं देगा। So God is faithful. He will let us into troubles, but He will also let us He will let us a way to escape from those troubles. और परमेश्वर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अनुमति देता है कि इन सारे क्लेश हम सामना करें, लेकिन साथ साथ में उन क्लेश के या दुख उठाने की जो समस्या है उससे बाहर बच निकलने का मार्ग भी वो तैयार करता है। See, God will give us suffering, but there is a specific time when we are ready to take the suffering. Only then He will give it. Just think Jesus. Will He let Jesus to carry the cross within the age of 13 or 14? He will never let him to carry the cross within the age of 12 or 13. और परमेश्वर जरूर अनुमति देगा हमारे जीवन में सारे दुख या क्लेश जो वो अनुमति देगा कि आए हमारे जीवन में, लेकिन वो तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक हम तैयार रहेंगे। यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसे ठीक समय पे उस क्रूस या उस दुख उठाने के लिए उसे तैयार किया था। उसके कई 13 या 14 वर्ष में उसे क्रूस उठाने के लिए नहीं कहा था। So that's why I think if certain situation comes into my life, I think let God please help me to face the situation where I have to die for myself. और इसी तरह से मेरे जीवन में भी जब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं ये जो मेरे सामने है इसको किस तरह से मैं सह लूँ और उसे सह लूँ। See, when we read Romans, it's clearly mentioned when we will die with the Christ, then only we will raise with the Christ. Will be risen with the Christ. जैसे रोमियो के पत्र में लिखा है बहुत ही स्पष्टता से, जब हम मसीह के साथ मरेंगे तभी हम जो है उसके साथ जी भी उठेंगे। And I also think cross is like when we if we all are youth, like most of them, so when we see a football match, we see like people's like players are going here and there, they are also suffering to go through that goal, to put that one ball into that goal. और उदाहरण के लिए फुटबॉल मैच को हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कैसे खिलाड़ी यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं केवल एक ही उद्देश्य के साथ कि किस तरह से उस बॉल को उस गोल के इसमें डाल दें। So there are many players over there. वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी तो हैं। All are helping each other. और सारे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। Like the church, we help each other. If someone is going through problem, we encourage him. और ठीक एक कलीसिया के समान जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जहाँ पर यदि कोई एक भाई या बहन किसी दुख के जरिए से जा रहे होते हैं तो हम उनको मदद करते हैं। So that's way like through many troubles only we will enter the kingdom of God. It is written. और जैसा लिखा है कि बहुत सारे दुख के सहने के जरिए से ही परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। See, imagine Jesus without the cross.
how would it be? आप कल्पना कीजिए यीशु मसीह को उस क्रूस के बिना, तो वो कैसा होगा? Where would our sins will be forgiven? तो वहाँ पर हमारा पाप कहाँ पर क्षमा किया जाएगा? In the same way, like we have to die ourselves in order to raise Christ in ourselves. और इसी तरह से हमें भी हमारे खुद ही के लिए, उस पाप के लिए मरना है, ताकि हम में जो है यीशु फिर से जी उठे। See, I'm not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, I'm also going in that way. मैं भी उस मार्ग से चलते जा रहा हूँ, और हम सभी लोग उस मार्ग से जा सकते हैं। Job chapter 19 verse 20. अय्यूब उसका 19 उसका 26। वहाँ ऐसा लिखा है कि योग कह रहे हैं कि मेरी त्वचा अगर छिन्न विचिन्न भी हो गई, फिर भी मैं अपने देह रही प्रभु को देखूंगा। मतलब मेरा देह अगर नहीं भी रहा तो फिर भी मैं प्रभु को देखूंगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मेरे जीवन में, मतलब अभी कल जो मैंने सीखा। And in Job 19:26, Job says that though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. So I would like to share something from my practical experience. कि दुख से तकलीफ से जाना मतलब नहीं क्या, अभी मैं honestly बताया जाता हूँ कि अभी मुझे मालूम नहीं था कि आज प्रेयर यहाँ है। मैं लोअर प्रेयर में गया और इतना इरिटेट हुआ कि मैं क्या, मैं बोला आज नहीं जाऊँगा मैं चर्च, और फिर मैं फिर से जाना चाहता था बोरोली, और नहीं बोला कि नहीं आज कुछ तो गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर मी, तो मैं आऊँगा यहाँ, ज़रूर आऊँगा। And from my practical experience, I was always wanting to understand what is the meaning of going through that suffering. Honestly speaking, today morning I went to the Parel church there, and then I realized the meeting was here in Bombay Central, and I was very irritated. I did not have the heart of coming here. I thought I'll return back to Barovli, but then I believe that God has a plan, and therefore I reached here. So, जैसे रोमन्स 8:26 में कहा कि क्या, अगर तुम प्रभु पे प्रेम करते हो तो सारी चीज़ें आपके कल्याण के लिए होगी। As it is said in Romans 8:26 that all things work out good to them that love God. तो मैंने उस पर विश्वास किया कि नहीं प्रभु आज मुझे जाना है, आज कुछ भी हो, अगर मैं इरिटेट भी होता तो भी चलेगा, मैं मर जाऊंगा उस इरिटेशन के लिए। आज मुझे कुछ तकलीफ भी हो, मेरे मतलब कुछ चुभा भी मुझे, तो भी कुछ नहीं, मैं जाऊंगा। आज प्रभु का वचन मुझसे कुछ तो बातें करेगा, आज प्रभु मुझसे बातें करेगा। And so I believed on that word, and I said I will definitely go to the church today. No matter what happens to me, even if I die, I will definitely go to the church because God has a plan, and I will obey the scripture. हाँ, तो सामने एक ही था कि आज मैं प्रभु को देख रहा हूँ बस, और दुख तकलीफ पे अगर जाऊँगा फिर प्रभु को देखूँगा तो उस दुख तकलीफ मतलब वो दुख तकलीफ मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु के चेले बनने जाते हैं वो उस क्रॉस को उठाओ और मेरे पीछे आओ। That cross is a symbol of shame and rejection. और I always have kept the Lord before me, and I've decided that. And even if I'm going through any suffering or tribulation or temptation, when we look at the Lord in such times, we will not feel the effect of it, and we'll pass victoriously. And this is what I have believed, and this is what I'll be doing.